इब्नुल काजी ने तुनस के सुल्तान को खत लिखा था। इसे खैरुद्दीन की जासूस ने पकड़ लिया। उसमें क्या लिखा हुआ था? खैरुद्दीन ने ट्यूनिस पर हमला क्यों किया? इब्नुल काजी ने कैसे धोखे से हमला किया और शिकस्त के बाद खैरुद्दीन ने क्या किया? खैरुद्दीन ने मुसलमानों को इताअत का पैगाम क्यों भेजा? उसका जवाब क्या मिला? मुसलमानों ने बगावत क्यों की? खैरुद्दीन बारबुसा ने अलजायर को क्यों छोड़ा? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी एपिसोड में देखने को मिलेंगे। खैरुद्दीन बारबुसा सीजन नंबर 2 किस्त नंबर 2। अफ्रीका में एक आलमी रियासत का कायम होना ही सलेबियों के बढ़ते हुए जुल्म व सितम को रोक सकता था, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए खैरुद्दीन बादशाह ने मुख्तलिफ हाकिमों को ये पैगाम भेजा ताकि शुमाल अफ्रीका के रियासतों में भी सल्तनत उस्मानी के नाम का सिक्का और खुतबा चल सके। और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुसलमान एक परचम एक सल्तनत के साए तले मुकम्मल इत्तेहाद करें, ताकि जिस तरह सलेबी इत्तेहाद करके यकजा होकर मुसलमानों का कत्ले आम और जुल्म कर रहे हैं उसको रोका जा सके। लेकिन अफसोस, मुसलमान खैरुद्दीन के इस पैगाम को रियासत बढ़ाने की लालच समझ बैठे और अरब कबाइल को खैरुद्दीन के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। ट्यूनिस का हस्बी सुल्तान, जो कभी बारबुसा बिरादरान का इत्तेहादी होता था, और जब उरूज रईस और खैरुद्दीन वहाँ रहते थे तो उस सुल्तान को माल गनीमत में बराबर का हिस्सा मिलता था, और दोनों भाइयों की बदौलत ही अहले ट्यूनिस के दिन बदले थे। ट्यूनिस में खुशहाली बारबुसा बिरादरान की मरहून मिन्नत थी। जब उन्होंने ट्यूनिस को अपना मस्कन बनाया और सारा माल और दौलत उसी बंदरगाह पर उतारते थे। लेकिन जब से सल्तनत उस्मानिया से उरूज रईस और उसके भाई खैरुद्दीन के ताल्लुकात बेहतर हुए, सुल्तान ने उन दोनों भाइयों को बेलर भाई मुंतखब किया, तो वो बेवकूफ ट्यूनिस का सुल्तान समझ बैठा कि उन दोनों भाइयों की नजर अब ट्यूनिस पर होगी। हालांकि उरूज रईस और खैरुद्दीन अब अलजायर के हाकिम थे, जो ट्यूनिस से रकबे और हरियाली में बहुत बड़ा था। दूसरी गलती ट्यूनिस के सुल्तान ने ये की कि जब बारबुसा बिरादरान को जंगी साजो सामान की जरूरत पेश आई, तो बजाय मदद करने की उस बदबख्त ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। खैरुद्दीन बारबुसा को ट्यूनिस के सुल्तान की जानिब से उनके खिलाफ जाने वाली हर साजिश की खबर मिलती रहती थी। ये असबत का फितना था जो उरूज रईस की जिंदगी में एक बार फिर उठा। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वही हरबा इस्तेमाल किया था। ये सुल्तान ट्यूनिस अरब सरदारों को अक्सर इसी तरह वरगलाता रहता, उन्हें हमेशा बगावत के लिए उकसाता। ऐसे ही एक अरब सरदार इब्नुल काजी थे, जो इंतहाई नेक और बेहतरीन जंगजू और उम्मत का गम रखने वाले इंसान थे। इब्नुल काजी बारबुसा बिरादरान से मोहब्बत और खुलूस और अकीदा रखते थे, और वो उम्मत के इत्तेहाद के बड़े दाई थे। जब सुल्तान ट्यूनिस ने उन्हें भी उकसाने की कोशिश की, तो उन्होंने सुल्तान ट्यूनिस को न सिर्फ बगावत से मना किया, बल्कि खैरुद्दीन के इस पैगाम की इत्तबा करने का भी मशवरा दिया। फिर एक दिन इब्नुल काजी का इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद उनका जवान बेटा सरदार बन गया, जो इब्नुल काजी के नाम से ही जाना जाता था। अपने वालिद के इंतकाल के सिर्फ 2 माह बाद ही उसने सुल्तान ट्यूनिस को खत लिखा, लेकिन ये खत खैरुद्दीन के जासूस ने पकड़ लिया था। उस खत में इब्नुल काजी ने लिखा था कि मैं और तू एक हाथ बनकर तुर्कों की शान व शान को तोड़ दें और खैरुद्दीन को अलजायर से निकाल दें। मैं उसकी जगह सुल्तान बन जाऊंगा और माल गनीमत तुम्हारा होगा। मेरा वाल तुर्कों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। खैरुद्दीन बारबुसा को अरब कबाइल से अपने खिलाफ बगावत की खबरें आ रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे काबू करने के लिए इक़दामात करना जरूरी समझा। खैरुद्दीन बारबुसा 12,000 की सिपा लेकर सुल्तान ट्यूनिस के खिलाफ जंग के लिए निकला और दरख्तों से ढकी वादी में उतरे। दूर से सुल्तान ट्यूनिस ने जब खैरुद्दीन बारबुसा के लश्कर को आते देखा, तो वो समझा कि उसका इत्तेहादी इब्नुल काजी आ रहा है। खैरुद्दीन जब करीब पहुंचे, तो उन्होंने गोले बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही मालूम हुआ कि ये खैरुद्दीन है, तो खौफ से उसकी फौज में भगदड़ मच गई और खैरुद्दीन ने बआसानी ट्यूनिस को फतह कर लिया। खैरुद्दीन बारबुसा अपनी किताब में लिखते हैं कि जब सुल्तान ट्यूनिस को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया गया, तो मैंने उसकी बार बार की हरकतों की वजह से उसे डराया और फिर नसीहत करके छोड़ दिया। मैं जानता था कि मैं अगर कैदी बनकर इसके हाथ चढ़ जाता, तो मुझे इंतहाई बुरे तरीके से कत्ल किया जाता। लेकिन खैरुद्दीन बारबुसा के इस अमल से पहले अफ्रीका उनसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी, और शायद खैरुद्दीन बारबुसा भी उम्मत से मोहब्बत और इताअत पर यकीन रखते थे, जिसमें वो कामयाब भी हुए। 2 हफ्ते बाद खैरुद्दीन बारबुसा अपनी वापसी के सफर पर थे, तो खैरुद्दीन बारबुसा और उनके साथी 2 इंतहाई तंग घाटियों के बीच से गुजर रहे थे। वो घाटियां इतनी तंग थी कि एक वक्त में 200 सवार उसमें से गुजर सकते थे, और यहीं ऊपर पहाड़ पर गात लगाए बैठा इब्नुल काजी और उसके सिपाही। जैसे खैरुद्दीन बारबुसा अपने सिपाही के साथ घाटी के दरमियान थे, इब्नुल काजी ने हमला कर दिया। हमला अचानक और शदीद था। खैरुद्दीन बारबुसा को उस हमले का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब तक वो संभल थे, चारों तरफ से हमले की जद में थे। खैरुद्दीन बारबुसा कहते हैं कि ये लड़ाई 3.5 घंटे जारी रही। इस हमले में फंसने का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। 3.5 घंटे के बाद घाटी से निकले, लेकिन तब तक हमारे 700 जहाजरान शहीद हो चुके थे। ये अल्लाह की कुदरत थी कि मैंने जहां बआसानी सुल्तान ट्यूनिस को शिकस्त दी, वहीं इब्नुल काजी जिस शख्स के खिलाफ फतह हासिल न कर सका। इस जंग के बाद
इब्नुल काजी का तकब्बुर हवाओं को छोड़ा था। ऐसे वक्त में जब खैरुद्दीन के नाम से बड़े बड़े यूरोपीय जनरल थर थर कांपते रहते थे, इब्नुल काजी इस लड़ाई की बुनियाद पर कहता फिरता था कि एक दिन वो खैरुद्दीन बारबुरसा का सर तन से जुदा करेगा। इब्नुल काजी अरब कबाइल में खैरुद्दीन के खिलाफ बगावत के लिए मुख्तलिफ कबाइलों को उकसाने शुरू कर दिया था। कुछ गाफिल मुसलमान जिनको खैरुद्दीन और उनके भाई उरूज रईस ने स्पेनिया के सलीबियों के जुल्म और सतम से निजात दिलाई थी, वो भी उनकी बातों में आ गए और इस सब बातों का इल्म खैरुद्दीन बारबुरसा को भी था, लेकिन वो फिर भी खामोशी से वक्त का इंतजार करते रहे। और फिर एक दिन इब्नुल काजी की लगाई हुई आग का लावा चढ़ा। इब्नुल काजी ने अपने 40,000 के लश्कर के साथ हमला कर दिया। खैरुद्दीन बारबुरसा पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। खूनरेज जंग का आगाज हो चुका था। सुबह से शुरू होने वाली लड़ाई शाम तक जारी रही। इब्नुल काजी 40,000 की फौज खैरुद्दीन पाशा के तजर्बेकार सिपाहियों के आगे ठहर न सकी। ज्यादातर बागी मारे गए। 800 भागने में कामयाब हुए, जिनमें इब्नुल काजी भी शामिल था। खैरुद्दीन बारबुरसा अपनी किताब में लिखते हैं कि इस जंग की रात में सो नहीं सका। इब्नुल काजी सुल्तान बनने की ख्वाहिश में चल रहा था। मैं जानता था कि अगर मैं अलजज़ायर से चला भी जाऊं तो इब्नुल काजी में इतनी सलाहियत नहीं कि वो इसको संभाल सके। मेरे जाते ही अलजज़ायर 1000 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और शायद स्पेन चार्ल्स की गोद में कई टुकड़े जा गिरेंगे, क्योंकि इब्नुल काजी के पास पानी के जहाज तो दूर एक किश्ती भी नहीं थी। वो स्पेन के सलेबी जहाज जब उफ्क पर चढ़ाएंगे तो ऐसे भागेंगे जैसे आसमान पर ततर बतर होते हैं परिंदों के ओर, क्योंकि माजी में ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब से बारबुरसा ब्रदरान ने यहाँ कदम जमाए तो स्पेनिया सलेबी को हमेशा मौत की खानी पड़ी थी कि इब्नुल काजी जिसने ये सारी आग लगाई है, अब शिकस्त के बाद खैरुद्दीन से खत लिखकर माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, जैसे एक बाप अपने नालायक बेटे को माफ करता है। लेकिन खैरुद्दीन बारबुरसा ने उसके मकासद को माफी से इनकार करते हुए कहा, ये चाबी अपने उस सुल्तान शाही के शौकीन को देना, अब देखेंगे कैसे सल्तनत चलाता है। खैरुद्दीन फैसला कर चुके थे कि अलजज़ायर छोड़ने का, क्योंकि वो समझते थे जिसे लायक किए गए लोग उनकी मौजूदगी से खुश न हो, वहाँ रहना मुनासिब नहीं। और एक सुबह खैरुद्दीन और उनके जहाजरान 25 किश्तियों पर सवार हुए तो लोग बंदरगाह पर जमा होना शुरू हो गए। वो समझे शायद वो किसी जंग पर जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने औरतों और बच्चों को भी साथ देखा तो परेशान हो गए। अब वहाँ लोगों का हुजूम था। खैरुद्दीन बारबुरसा को रुकने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। लोग अब दीदा हो चुके थे और रोने की आवाजें बुलंद थी, हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो सलेबी फिर से आ जाएंगे, उनसे हमें कौन बचाएगा। लेकिन खैरुद्दीन रुकने को बिल्कुल भी तैयार न था। मदद का वादा करके वो जीजल जजीरे के जानिब रवाना हो चुके थे, जबकि अब बंदरगाह पर लोग इब्नुल काजी को बददुआएं दे रहे थे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।